अरे भाई साहब, सुबह सुबह 4 बजे बाथरूम जाना पड़ता है। प्रेशर तो बिल्कुल ही कम है और यूरिन भी बूंद बूंद करके आता है। अल्ट्रासाउंड करवाया तो बोला प्रोस्टेट बढ़ गया है, लेकिन मैं तो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। कोई और रास्ता है क्या? ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है जो सोसाइटी में ओल्ड एज के लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका जवाब अगर मैं मेडिकली बोलूँ तो हाँ, एक ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसमें ना ऑपरेशन होता है, ना कट लगता है और ना ही जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, और पेशेंट सेम डे घर चला जाता है। इस टेक्निक का नाम है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यानी कि PAE। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि प्रोस्टेट बड़ा क्यों होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं और बिना ऑपरेशन के PAE कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव, इंटरवेंशनोलॉजिस्ट। आज तक मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को बिना ऑपरेशन, बिना कट और एक सिर्फ छोटे से पिन होल टेक्निक से PAE करके प्रोस्टेट का इलाज किया है। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि प्रोस्टेट बड़ा क्यों होता है। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्लैंड है जो सिर्फ आदमी के शरीर में होती है, ब्लैडर के नीचे। 50 साल के बाद ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं BPH, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये कैंसर नहीं होता, लेकिन जब साइज बढ़ता है तो यूरिन के रास्ते को दबा देता है और सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है? सबसे पहले बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, और वो भी खासकर रात के टाइम पर। दूसरा, यूरिन रुक रुक कर आता है, मतलब फ्लो स्मूथ नहीं है और रुकावट महसूस होती है। तीसरा, जब प्रेशर कम हो जाता है उसके बाद जब बाथरूम जाते हैं तो लगता है ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ। कई बार पेशेंट कहते हैं रुकावट होती है, अर्जेंसी होती है, एकदम से बाथरूम जाना पड़ता है। और सबसे कॉमन कंप्लेंट क्या है कि डॉक्टर साहब मैं ट्रैवल करने से डरता हूँ, कभी भी बाथरूम जाना पड़ सकता है और कंट्रोल नहीं आ पाता है। ये सभी सिम्टम्स दिखाते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ गया है और अब वो ब्लैडर के नीचे प्रेशर डाल रहा है। नॉर्मल इलाज क्या होता है? सबसे पहली स्टेज में डॉक्टर आपको दवाइयां देते हैं, अल्फा ब्लॉकर या 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। इनसे कुछ पेशेंट को रिलीफ मिलता है, लेकिन अगर साइज बड़ा हो या सिम्टम सीवियर हो तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं TURP सर्जरी। पेशेंट सर्जरी से डरते क्यों हैं? क्योंकि इसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जो समझाए जाते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, इनकॉन्टिनेंस है, एनेस्थीसिया का रिस्क है, और इसी वजह से पेशेंट सर्जरी से डरने लगता है। लेकिन अब मॉडर्न एडवांस्ड इफेक्टिव ट्रीटमेंट जिसका नाम है PAE, यानी कि प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। PAE होता क्या है? इसमें एक पिन होल टेक्निक से बिना स्टिच के, बिना जिए दिए, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में डॉक्टर ग्रोइन या रिस्ट से एक पतला कैथेटर डालते हैं और प्रोस्टेट की आर्टरी तक ले जाते हैं। वहां माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं, जिससे प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो बढ़ गया था धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। इसमें ना टिश्यू काटा जाता है, ना यूरिन का रास्ता रोका जाता है, और पेशेंट एक दिन में घर चला जाता है। लेकिन सर्जरी के मुकाबले PAE के फायदे क्या है? तो सबसे पहला फायदा कि बिना सर्जरी के ही प्रोस्टेट के साइज को कम कर सकते हैं। ना कोई कैथेटर लगता है, ना कोई एनेस्थीसिया की जरूरत होती है, और सबसे अच्छी बात, हॉस्पिटल स्टे भी नहीं होता। मतलब सेम डे पेशेंट को घर भेज सकते हैं, पेशेंट शाम तक घर वापस जा सकता है। सेक्सुअल साइड इफेक्ट नहीं होते जो TURP सर्जरी के बाद लोगों को फेस करने पड़ते हैं। रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। साइंटिफिकली बोले तो इसका सक्सेस रेट भी काफी इंप्रेसिव है। 90% से ज्यादा पेशेंट्स को अपने सिम्टम्स में मेजर रिलीफ मिले। बात होती है कि PAE क्या हर पेशेंट में हो सकता है? तो PAE हर पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं है। इवेलुएट करना बहुत जरूरी है, जैसे प्रोस्टेट का साइज, एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज है, हार्ट के इश्यू हैं, या पहले से ही पेशेंट कैथेटर पे तो नहीं है। अगर आपको सर्जरी से डर लगता है तो PAE एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन ये फाइनल डिसीजन पेशेंट को इवेलुएट करने के बाद ही लिया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप या आपके किसी रिश्तेदार को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और सर्जरी से बचना चाहते हैं तो PAE एक सेफ और मॉडर्न ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें PAE का पूरा प्रोसीजर दिखाऊं तो कमेंट में यस PAE लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें।